अब तो सुखदेव बाबा के चरित्र के बारे में पूछने लगे। सूत जी महाराज ने कहा 88,000 ऋषियों सुनिए, मैं तुम्हें ध्यान पूर्वक सुनाता हूं। ये सुखदेव बाबा गोलोक में रहा करते थे, राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण के सबसे ज्यादा नजदीक थे और राधा रानी भगवान श्री कृष्ण से अति प्रेम करते थे, भगवान को बड़ा मानते थे। एक बार की बात है, सुखदेव बाबा भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचे और भगवान श्री कृष्ण ने सुखदेव बाबा को बुलाया और सुखदेव बाबा को बुला करके भगवान श्री कृष्ण ने बड़े प्रेम के साथ कहा, सुखदेव तुमसे ज्यादा मेरा भजन, तुमसे ज्यादा मेरा पूजन और तुमसे ज्यादा मेरा अर्चन इस संसार में इस कलकाल में कोई कर ही नहीं सकता है। मेरी इच्छा है, भारत में संस्कृति का लोभार्पण होने लगा है, संस्कृत विलुप्त हो रही है। आप लोगों को पता है जितने भारत में कथावाचक हैं, जितनी ये कथाएं चल रही हैं, ये कोई ऐसे वैसे कोई सिंपल पुरुष नहीं है, ये महान पुरुष हैं, महान संत हैं जो भगवान के द्वारा इस पृथ्वी उस कलकाल पर पहुंचाए गए। सुखदेव बाबा से भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा, सुखदेव पृथ्वी लोक में मनुष्य अब मानव से दानव बन गया है, आसुरी प्रवृत्ति का हो गया है, कोई भी भगवान का भजन करने के लिए तैयार नहीं है, कोई भी भगवान का पूजन करने के लिए तैयार नहीं, अपितु कोई भी भगवान का अर्चन करने के लिए तैयार नहीं। अब क्या किया जाए? सुखदेव बाबा कहते हैं, सुनो भगवान आप आदेश करो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि सुखदेव मेरी तो एक इच्छा है कि तुम क्यों ना पृथ्वी लोक पे चले जाओ और जाकर के वहां पर धर्म की ध्वजा लहरा डालो। सुखदेव बोले ना ना प्रभु क्षमा करो, हम नहीं जाएंगे पृथ्वी लोक। बोले क्यों? बोले भगवान आपकी माया बड़ी प्रबल है और आपकी माया में विलुप्त हम खुद हो जाएंगे। बोले चिंता मत करो भैया, तुम मेरी माया में बिल्कुल भी विलुप्त नहीं होगे, तुम मेरी माया से हमेशा दूर रहोगे। जब सुखदेव बाबा के इतने वचनों को सुना तब तो प्यारे कहा जाता है, इतने वचनों को सुनने के बाद सुखदेव जी महाराज एक तोती के गर्भ में जाकर के अंडा के रूप में गर्भ में पलने लगे। जब तक सुखदेव बाबा पल रहे हैं तब तक सूत जी महाराज कहते हैं, सुनो 88,000 ऋषियों, सुखदेव बाबा वहां के गर्भ में पल रहे हैं और इधर नारद मुनि का काम 24 घंटे हर घर में लड़ाई करवा रहे हैं। अच्छा नारद तो नारद है साहब, नारद का कोई दूसरा काम नहीं, नारद तो नारद। हर घर में जिसके लड़ाई होवे और जिसके घर में एक बिचौली लड़ाई करवावे, समझ लो नारद ने करवाई। देवताओं में भी नारद फेमस। एक दिन भगवान विष्णु के लोक को गए और माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की खूब भयंकर लड़ाई करवाई, खूब भयंकर। इतनी लड़ाई इतनी लड़ाई इतनी लड़ाई कि ये पता नहीं चला लड़ाई किस बात पे हुई, लेकिन लड़ाई हुई, ये पता नहीं किस बात पे हुई, बस हुई, भयंकर लड़ाई हुई, सब भयंकर लड़े। और जब भयंकर लड़ाई हुई और भयंकर सभी वक्त लड़ने लगे तब तो प्यारे कहा जाता है भयंकर लड़ाई होने के तत्पश्चात ही धीरे धीरे करके भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से पूछा। माता लक्ष्मी ने बताया कि नारद ने कान भरे थे, गलती किसी की नहीं है। तत्काल नारद के लिए गेट बंद कर दिए गए, भैया नारद आए तो सावधान कर देना। एक दिन तो नारद मुनि ब्रह्मा जी के घर में चले गए और ब्रह्मा जी के घर में जाकर के ब्रह्मा जी के जितने भी सेवादार थे सबके कान भर डाले। पिताजी तुम्हें क्या एक्स्ट्रा देते जो इनकी इतनी बात मानते हो, जाओ अपने अधिकार के लिए लड़ो। सब भैया तैयार हो गए और ब्रह्मा जी के लिए सब टेढ़े हो गए। ब्रह्मा जी ने भी प्रतिज्ञा कर ली, नारद आएगा तो दरवाजे बंद। अब नारद मुनि का दिमाग काम ना करवे। नारद मुनि के मन में विचार आया, मैंने हर घर में लड़ाई करवा डाली, अभी तक भोले बाबा बचे हैं, अब तो भैया चले नारद मुनि भोले बाबा की लड़ाई करवावे, शंकर जी की। अच्छा भोले बाबा के दो रूप हैं भैया, एक भोलेनाथ और गुस्सा आ गई तो त्रिलोकीनाथ, और तीसरे नेत्र जैसे जो ना है को खुलो, इताए की कोनो दिक्कत नहीं है। जो ऊपर को जहां से खुलो माथे के अंगर को, ऊपर का नेत्र खुला और समझ लो बिल्कुल ईमानदारी की बात मानना, इलाहाबाद भी हाड़ बिल्कुल हड्डी बिल्कुल भी जावे, इलाहाबाद में बिल्कुल हड्डी को विसर्जन जावे की जरूरत नहीं है।
तीसरो नेत्र खुलो हाड़ बचने ही नहीं है, सूदो धुआं उड़त मिलने वो तो। तीसरा नेत्र का यही काम है। अब क्या किया जाए? नारद मुनि तत्काल तैयार हो गए। नारद मुनि कैलाश पर्वत पर पहुंच गए। कैलाश पर्वत पर पहुंच गए ये तो ठीक है, लेकिन कैलाश पर्वत पर पहुंचने के बाद भी नारद मुनि अंदर नहीं गए। अब पूछा क्यों नहीं गए? नारद मुनि इसलिए अंदर नहीं गए क्योंकि नारद मुनि को पता था कि भोलेनाथ अभी हैं, और अगर हमने माता के जाकर के कान भरे या माता को जाकर के हमने कुछ समझाया तो भोलेनाथ का तीसरा नेत्र खुला और सब गड़बड़ी है गई। इसलिए सब भैया शांत हो गए। शांत होकर के भोले बाबा के जाने की प्रतीक्षा नारद मुनि कैलाश पर्वत पर बैठ करके करने लगे। भोले बाबा के नेत्र खुले, और नेत्र खुले से सबको पता ही है भोले बाबा तो भगवान विष्णु के आराध्य हैं, एक दूसरे के पूरक अंग हैं, एक दूसरे को मानते हैं। भोले बाबा ने अपना त्रिशूल उठाया और भगवान विष्णु के दर्शन करने के लिए चल पड़े, और मिल गया भैया नारद मुनि को मौका। सो कैलाश पर्वत के अंदर नारद मुनि पहुंच गए। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरे। नारद मुनि अंदर की ओर पहुंच गए। जब नारद मुनि अंदर की ओर पहुंचे तब तो माता पार्वती ने नारद मुनि को प्रणाम किया। गुरुदेव प्रणाम, बड़े दिनों के बाद आए हो, क्या चक्कर है? नारद मुनि बोले, नाना देवी हम तो आजकल वहां नहीं जाते हैं जहां पर छल कपट का वातावरण हो। अब बताओ, हम तुम्हारे घर में जाएं, पनीर की सब्जी खाएं और खावे के बाद कहें कि जो भसा बना के धर दो, तो बताओ आप लोगों को बुरा लगेगा कि नहीं? आप लोगों बताओ बुरा लगे कि नहीं? तुम्हें जा लगे कि हम लट ठोर दे महाराज जी में, जे भसा की बात कर। इस साजी मौका यही है कि खा लो सरक लो। अगर कुटने ना हो तो सरक लो, और पीठ अगर सोजे ना हो तो फिर बैठ ही रहो। अब नारद मुनि ने जब पार्वती माता से कहा तो पार्वती माता का दिमाग खराब। पूछा, बताओ नारद मुनि यहाँ कौन गलत करता है जो तुम यहाँ आने के लिए तैयार नहीं हो? अब बोले, मैया मुझसे ना पूछो तो ठीक है, किसी और से पूछ लो तो बढ़िया रहेगा। बोले, क्या बात कर रहे? बोले, बिल्कुल मैया मुझसे मत ही पूछो। बोले, सही कह रहा हो? बोले, हाँ। तो बोले, किससे पूछो? बोले, किसी और से पूछो। जब इतनी बातों को सुना तब तो प्यारे कहा जाता है, इतनी बातों को सुनने के तत्पश्चात ही माता पार्वती जिद करने लगी, नारद बताओ हमारे यहाँ कौन धोखा करता है? हमारे भोले बाबा तो हमें बड़ा प्रेम करते हैं, और इतना प्रेम करते हैं कि भोलेनाथ प्रेम की अवस्था में आकर के अगर भगवान का भी ध्यान कर रहे हो, भगवान के भी ध्यान में अगर मगन हो, तो भोले बाबा उस समय भी मुझे ये बता देते हैं कि भगवान का मैं किस प्रकार से ध्यान कर रहा हूं। और तुम कहते हो कि कोई तुमसे प्यार नहीं करता, कोई तुमसे प्रेम नहीं करता। ये बात तो तदंतरकालीन बिल्कुल ही गलत है। जब इतनी बातों को सुना तब तो प्यारे कहा जाता है, इतनी बातों को सुनने के तत्पश्चात ही एक सांस में नारद मुनि बोले, मैया मैं बता दूं? बोले, बिल्कुल। बोले, बता दूं? बोले, बिल्कुल। अच्छा, माताओं को जीवन में कभी अपने पति पर विश्वास नहीं हो सकता। को ने कह दे कि वे माए हते गड़बड़ चला रहे थे टच को फोन, स्टैंड ताए ठाड़े थे, फिर तो समझ लो शाम के तो फिर किते को अच्छी हो देवी। फिर तो इतने प्रश्न पूछे, इतने प्रश्न की आदमी खजा लगे कि फांसी लगा ले, मर जाए। हाँ, और अगर एक बेर अगर तुम प्लस पॉइंट पकड़ गई तो तुम्हें जीवन ना दे। फिर तो पेटी बजता ही रे, बे पेटी बजे बस। सीताराम सीताराम करे, दूसरी धुनाई ना करे। इतने बजे होते काहे ठाड़े थे? तो काहे गए थे? मैं बे ही बात चले। अब भैया सही बात है कि नहीं? सही है कि नहीं? अच्छा, माताओं का शक, जब पार्वती माता का भोले बाबा पे शक होगा
तो तुमने कहा ठीक अपने आदमी पे शक है। सही है कि नहीं? आजकल के शक की तो पूछो ही नहीं, भयंकर शक। अब भैया माता पार्वती ने पूछा भोले बाबा ने क्या गलत कर दिया? नारद बोले एक बात बताओ, भोले बाबा आपसे प्रेम करते? बोले बिल्कुल। बोले मुझे नहीं लगता भोले बाबा आपसे प्रेम करते। बोले क्या बात कर रहे? बोले बिल्कुल सही बात है। बोले भोले बाबा मुझसे प्रेम नहीं करते? बोले बिल्कुल नहीं करते हैं। सत्य कह रहे हो? बोले बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। बोले बिल्कुल सत्य। बोले हाँ। तो पार्वती मैया बोली तो बताओ तो सही कि क्यों नहीं करते हैं? बोले अगर भोले बाबा आपसे प्रेम करते हैं तो मुझे आप एक बात बताइए, भोले बाबा आपसे प्रेम करते तो सब आपको बात बताते होंगे? बोले बिल्कुल। बोले क्लियर बताते? बोले बिल्कुल। तो बोले एक बात बताओ, भोले बाबा के गले में जो मुंडों की माला है वो किसकी है? आप बताओ। अब तो गड़बड़ हो गई। अब क्या किया जाए? सब हैरान हो गए। किया क्या जाए? माता पार्वती चिंता में बैठ गई। अब तो भोले बाबा को आने दो, खैर नहीं है। अब तो सब चिंता में बैठ गए। जब भैया सब चिंता में बैठ गए तब तो प्यारे कहा जाता है सबके चिंता में बैठने के बाद माता पार्वती को भवन में पहुंच गई। आने दो भोलेनाथ को, आज एक एक बात पूछूंगी और लड़ूंगी भोलेनाथ से। आखिरकार मैंने ऐसी क्या गलती कर दी जो भोलेनाथ मुझसे प्रेम नहीं करते? मैं तो भोलेनाथ से इतना प्रेम करती, भोलेनाथ को इतना मानती, इतना चाहती। जीवन में भोलेनाथ को मैंने इतना चाहा कि इतना जीवन में किसी को चाहा ही नहीं, और भोलेनाथ मुझसे प्रेम नहीं करते। आने दो किसकी मुंडों की माला पहने। अब भोले बाबा तो अपने चले आ रहे थे दर्शन। आए अंदर, पूछा नंदी माता पार्वती कहाँ है? वही तो गड़बड़ स्थिति है। नंदी बोले महाराज पूछो मत, अब क्या कहते हैं? अब भैया भोलेनाथ आ गया माता पार्वती के पास। पूछा देवी किस बात से दुखित हो? माता पार्वती ने मुंह बोलना बंद कर दिया, हट जाओ यहाँ से। अरे भोले बाबा ने पूछा देवी ये तो बता दो दुखी किस बात से? अरे बोले भागो यहाँ से, बात ही नहीं करना चाहती तुमसे। अरे बोले बताओ तो सही। देखो कभी भी आपकी पत्नी आपसे रूठे ऐसे ही बात करेगी और बात उसको पूरी करना है, लेकिन पहले तुम्हें दबा लेगी। हटो यहाँ से, हमें नहीं करना तुमसे बात है। अब क्या कर थारा cara की भाव है ये बात जरूर कर। हटो यहाँ से। अच्छा बात पूरी करनी है, पूछेगी सब। माता पार्वती से भोले बाबा ने कहा देवी क्यों चिंता करती हो? अब तो ये बताओ दुखित किस बात से हो? माता पार्वती ने कहा एक बात बताओ भोले बाबा तुम किस सोतन से प्रेम करते हो? बोले बाबा बोले दे तेरे का, मैंने तेरे अलावा किसी से प्रेम ही नहीं किया पार्वती, मैं तो बस तुझसे ही प्रेम करता हूं। अरे बोले ये तो बात बिल्कुल गलत है, अन्यथा है, अन्य है, बिल्कुल गलत है। इस बात के मैं पूर्ण समर्थन में नहीं हूं। बताओ किससे प्रेम करते हो? बोले बाबा बोले देवी तेरे अलावा किसी से मैं प्रेम नहीं करता। तो बोले एक बात बताओ जो आपके गले में मुंडों की माला है वो किसकी है? अब तो भोले बाबा रह गए। बोले दे तेरे का पार्वती इतनी छोटी सी बात में लड़ाई मचाए है, ये मुंड की माला तेरी ही है। ध्यान करो पार्वती, पूर्व में आपका जन्म सती के रूप में हुआ था, आपने अपने प्राणों का त्याग किया था। आपके अलावा मुझे किसी और दूसरे की याद ना आ जाए तो आपके मुख को मुंड की माला बना करके मैंने पहन लिया। तुम क्या कह रहे हैं? पार्वती रहने देव तेरे का। नारद तो झूठ बोल गया। पार्वती मैया दौड़ करके पहुंची, नहीं 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 स्वामी गलती हो गई, मुझे क्या पता, मेरे पति ने बिल्कुल झूठ बोल दिया, मेरे पति के खिलाफ नारद ने झूठ बोल दिया। अब तो माता पार्वती ने पूछा, बोले भगवान एक बात बताओ, ये बात तो ठीक है, हमें अपने प्राणों को क्यों त्यागना पड़ता है और आपको अपने प्राणों को क्यों नहीं त्यागना पड़ता है? अब बोले बाबा बोले देवी ये मत पूछो, नहीं तो अब इस पर लड़ाई रखी। अरे बोले बताओ तो सही। बोले बात ये है कि हमने अमर कथा को पान किया और आपने अमर कथा को नहीं सुना। अब तो पार्वती मैया जिद पकड़ गई, हमें तो अमर ही कथा सुना। और दुनिया में भैया दो जिद बड़ी खराब है, एक बालक की हट और एक स्त्री की हट। स्त्री अगर हट पकड़ गई कि नहीं धुतिया तो 4000 भाई ले तो फिर चाहे प्राण चले जाए, चाहे पूरा नाच बिक जाए चेत को,
लेकिन दूधिया पर 4000 रुपया। और लड़का अगर जिद पकड़ो कि नहीं बिस्कुट तो पा लीजिए खे, तो फिर मर जाऊगा, समझा समझा, लेकिन बिस्कुट भी खे। माता पार्वती जिद पकड़ गई, नहीं मैं तो अमर कथा को सुनूंगी, अमर कथा के अलावा कोई दूसरी कथा नहीं सुनूंगी, बस मुझे तो अमर कथा सुननी 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 सुननी, दूसरी कथा नहीं सुनूंगी। भोले बाबा ने अपने मृदंग को बजाया, डमरू का उद्घोषण किया, और एक बार जैसे डमरू को बजाया वैसे जितने ऊपर देवी देवता थे सब भाग गए। दूसरी डमरू को बजाया तो जितने पृथ्वी लोक में मनुष्य थे वो भाग गए। और तीसरी डमरू को बजाया सो यहीं पर सुखदेव बाबा अंडे के रूप में पल रहे थे, और सुखदेव बाबा के अंडे के ऊपर तोती ने चोंच मारा और तोती दौड़ गई, और सुखदेव बाबा अंडे के रूप से चल करके तोता के रूप में प्रकट हो गए। बोलो सुखदेव जी महाराज की जय। सुखदेव भगवान प्रकट हो गए। अब माता पार्वती ने कथा कहां तक सुनी? जब तक पति पत्नी का झगड़ा था जब तक तो कथा सुनी, और जैसे ही झगड़ा खत्म सो गई, नींद आ गई। अब क्या किया जाए? जब माताएं सब सो गई तब तो बढ़िया अति विचित्रता हो गई। सुखदेव बाबा ने हुंकार लगाना शुरू कर दिया, और भोले बाबा ने मस्ती में संपूर्ण कथा को सुना डाला, और अंत में जयकारा लगा दिया। बोलो भागवत महापुराण की जय। तुरंत जयकारा लगाया सो पार्वती मैया उठ गई। बोले ना ये कथा किसने सुनी? बोले बाबा बोले देवी तुम्हें तो हुंका दे रही थी, अब किसने सुनी हमें पता नहीं। देखा सामने सुखदेव ने छल कपट से कथा को सुना, तुरंत त्रिशूल निकाले और सुखदेव बाबा के पीछे पड़ गए। आगे आगे सुखदेव जी महाराज, पीछे पीछे महाराज। भोले बाबा चले जा रहे हैं। अंत में सुखदेव जी महाराज ने वेद व्यास की पत्नी बिटका के गर्भ में मोह के द्वारा गर्भ में प्रवेश कर लिया। बोलो सुखदेव जी महाराज की जय। भोले बाबा को सुखदेव सूत जी महाराज ने समझाया। भोले बाबा आ गए। 12 वर्ष तक सुखदेव बाबा माँ के गर्भ में रहे, और 12वें वर्ष में सुखदेव बाबा ने जन्म ले लिया। बोलो सुखदेव जी महाराज की जय।